ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1994 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान, स्नेह की शक्ति। ग्रुप नंबर 4। सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए अपने मस्तक पर परमात्मा हाथ का अनुभव करो। बॉम्बे में सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? गणेश की। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। आप सब विघ्न विनाशक हो? कोई विघ्न के वश तो नहीं होते हो? विघ्न विनाशक कौन बनता है? जिसमें सर्व शक्तियां हैं, वही विघ्न विनाशक है। तो सर्व शक्तियां आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय पर कार्य में नहीं लगाओ, समय बीत जाने के बाद सोचो कि ऐसा करना चाहिए था। तो सभी विघ्न विनाशक हो। फलक से कहो कि हम मास्टर विघ्न विनाशक हैं। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। माया की भी नॉलेज है ना? अच्छी तरह से समझ गए हो या कभी घबरा जाते हो? नया रूप समझते हो, माया से घबराते हो? कभी हार कभी वार, ऐसे तो नहीं। माया का जन्म कैसे होता है पता है? जानते भी हो कि माया का जन्म ऐसे होता है, फिर भी जन्म दे देते हो। माया से प्यार है क्या? तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी माया से हार नहीं खा सकती। माया जीत का टाइटल है, माया से हार खाने वाले नहीं। बाप दादा का सदा हाथ और साथ है, तो सदा माया जीत है। तो सदा साथ है या कभी अकेले भी हो जाते हो? कंबाइंड रहते हो ना? अपने मस्तक पर सदा ही बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करो। तो जिसके ऊपर परमात्मा हाथ है, वो विघ्न विनाशक होगा ना? जिसके ऊपर दुआओं का हाथ है, वो सदा निश्चित और निश्चिंत रहता है। सभी के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। यह अविनाशी तिलक है। तो विजय के तिलकधारी अर्थात विघ्न विनाशक सदा अमृत वेले विजय के तिलक को स्मृति में लाओ। भक्त भी रोज तैयार होकर तिलक जरूर लगाएंगे। आपका तो अविनाशी तिलक है ही। सभी सदा खुश रहते हो या खुशी कभी कम होती है, कभी बढ़ती है? ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है, तो सदा खुराक खाते हो या कभी कभी खाते हो? खुश नसीब हैं और खुशी की खुराक खाने वाले हैं और खुशी बांटने वाले हैं। ये याद रहता है, दिल से निकलता है कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई हो ही नहीं सकता। सारे विश्व में और कोई है? लंदन की महारानी व अमेरिका का प्रेसिडेंट है? कोई नहीं। अगर लंदन की रानी आपको ताज तख्त दे दे तो लेंगे? नहीं लेंगे। अभी भी ले लो, भविष्य में भी ले लेना। तख्त पर बैठेंगे तो ऑर्डर तो करेंगे ना? बच्चे कहते, बाबा का तख्त मिला है, उस तख्त की जरूरत नहीं है। बाबा कहते, वो तख्त आजकल तख्त नहीं है, तख्ता है। इतना बेफिक्र होता है और आप बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में इस समय जो अनुभव करते हो, वो और कोई युग में नहीं है।
सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन अभी आपको ज्ञान है कि फिक्र क्या है, बेफिक्र क्या है। वहां ज्ञान नहीं होगा। बॉम्बे वाले डबल बेफिक्र हो, क्योंकि बॉम्बे वालों को पता है कि बॉम्बे अगर गई तो हम तो ठीक ही रहेंगे। देखो ना, हलचल होती है, लेकिन ब्राह्मण तो सेफ होते हैं। योग युक्त आत्मा स्वतः ही सेफ हो जाती है। तो बॉम्बे वाले डरते तो नहीं है ना कि सागर आ जाएगा, पहले से ही नष्टो मुहा हो गए। अच्छा, बॉम्बे वालों ने क्या नया प्लान बनाया है? बच्चे कहते, कार यात्रा का नया बनाया है। बाबा कहते, इससे माइक निकलेंगे ना। बॉम्बे विश्व में बिजनेस में नंबर 1 है, तो ज्ञान की बिजनेस में कितना नंबर है? 1 नंबर है ना। नंबर 2 तो चंद्रवंश हो जाएगा। नंबर 1 सूर्यवंश, तो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी? सब में नंबर है, तो इसमें पीछे कैसे हो सकता है? बॉम्बे वालों ने साकार पालना भी ली है। ये भी बॉम्बे का भाग्य है। अभी भी निमित्त बनी हुई बाप समान आत्माओं की पालना मिल रही है ना। तो इसमें भी नंबर 1 हो। देखना, फिर कभी 2, कभी 1 नहीं बनना, सदा नंबर 1 रहना। बॉम्बे वालों में हिम्मत अच्छी है। सेवा के क्षेत्र में हर कार्य में हिम्मत रखते हैं, और जो हिम्मत रखते हैं उसको बाप की गुप्त मदद स्वतः ही मिलती है। और मदद की निशानी है कि हर कार्य सहज होता है। तो सहज लगता है या कभी मुश्किल भी लगता है। मुश्किल को सहज बनाने वाले, औरों की मुश्किल को मिटाने वाले हो, तो मुश्किल को सहज करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, याद की शक्ति द्वारा सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करना और सेवा द्वारा खजानों को बढ़ाना। यह बैलेंस ही ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। सदा याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले हो, क्योंकि याद से जो शक्तियों की व गुणों की प्राप्ति होती है, वो सेवा द्वारा औरों को देना है। तो दोनों ही अच्छी तरह से चेक करते हो कि कभी सेवा ज्यादा होती तो योग कम, कभी योग ज्यादा तो सेवा कम। ऐसे तो नहीं है ना। सेवा करने से जो खजाने मिले हुए हैं वह बढ़ते हैं, तो बढ़ाने की विधि आती है ना। तो सेवा में होशियार हो या याद में होशियार हो। याद की शक्ति का अर्थ है कि जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लग जाए, ऐसी शक्ति है। जब चाहो, जहां चाहो अपनी बुद्धि को लगा सकते हो, या टाइम लगेगा, कितने टाइम में लगा सकते हो। कोई भी वायुमंडल है, लेकिन कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन को, बुद्धि को कितने समय में एकाग्र कर सकते हो। बच्चे कहते सेकंड में। बाबा कहते, कहते हो या करते हो, कहना तो सहज है, लेकिन एकाग्रता की शक्ति है वह नहीं है। वह समय पर मालूम पड़ता है। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुनी हो, माया अपने हिम्मत से
अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर सेकंड में एकाग्र हो सकते हो या टाइम लगेगा। ये अभ्यास सदा करते रहो तो समय पर शक्ति कार्य में ला सकते हो। इसको कहा जाता है जब चाहे जहां चाहे वहां स्थित हो सकते हैं। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प भी नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं, लेकिन हो जाता है। जो सोचा वो हुआ। ऐसे नहीं सोचते हैं नहीं होना है, होना चाहिए और हो जाए। क्योंकि अगर समय पर कोई भी शक्ति काम में नहीं आई तो प्राप्ति के बजाय पश्चाताप करना पड़ता है। तो प्राप्ति स्वरूप बनो। बाप दादा ने सभी आत्माओं को सर्व शक्तियां वर्षे में दे दी, तो वर्षे वाली चीज सदा याद रहती है। फलक से कहेंगे कहेंगे ना कि ये शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभव में रहते हो ना। बस एक है कि दूसरा तीसरा भी हो जाता है। एक बाप ही संसार बन गया। कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, अपने कोई कमजोर संस्कार का भी बंधन नहीं। कोई कमजोर संस्कार है, कोई पुराना संस्कार अभी तक है। कभी थोड़ा रोब आता है, कभी छोटों के ऊपर रोब आता है। बच्चे कहते क्रोध आता है, बाबा कहते क्रोध तो रोब से भी बड़ा है। क्रोध आता है तो इसका अर्थ है कर्म का बंधन है। पांडवों में क्रोध आता है और माताओं में मोह आता है। अभिमान भी आता है, मैं पुरुष हूं। कभी बच्चों पर, कभी माताओं पर अभिमान आता है, मैं बड़ा हूं। अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, मेरी है, ये समझते हो। सेवा के साथी है, ना कि मेरे का अधिकार है। मेरा समझने से ही क्रोध, अभिमान या मोह आता है। अगर मेरा नहीं तो क्रोध भी नहीं आएगा। माताएं बच्चों के ऊपर क्रोध करती हो। जब बहुत चंचलता करते हैं तो क्रोध नहीं करती। जब बाप संसार है, मेरा बाबा है, तो और सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। तो अभी दिल में क्या आता है, मेरा या तेरा? जैसे भक्ति में कहते हैं तेरा, लेकिन मानते हैं मेरा। तो ऐसे तो नहीं करते हो ना। मेरापन ही बोझ है, तो बोझ को छोड़ना अच्छी बात है ना। तो सदा यह याद रखो कि हम याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति।